थी तुम वहाँ? हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी ऐसा करोगी। प्लीज करिश्मा, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। लेकिन मैंने क्या किया है? तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा है कि तुम क्या करने जा रही थी? क्या जरूरत थी गुरु माँ से वहाँ सवाल करने की? तुम्हें पता है ना उनके पास कितनी शक्तियाँ हैं। सब जानती हैं वो, जो दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा है वो भी। उन्हें सब पता चल जाता है करिश्मा। इसीलिए उन्होंने जब ओबरॉयस का बच्चा अंडरलाइन किया ना, उनके चेहरे पर साफ साफ एक सवाल नजर आ रहा था। तुम क्या कह रही हो आंचल? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। यही कि मलिष्का अपने बच्चे को ओबरॉयस का बच्चा कैसे कह सकती है, जबकि उसने ऋषि से शादी ही नहीं की है। उनकी शादी की सच्चाई, उसका अस्तित्व हम सब जानते हैं। समझ रही हो ना इसका क्या मतलब है? तो प्लीज करिश्मा, प्लीज थोड़ी समझदारी दिखाओ। दी, शालू, अच्छा हुआ तू आ गई। वो गुरु माँ के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना है ना, तो मेरी हेल्प कर दे। वो जो बाकी का सामान है ना, वो भी। मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ, क्या हुआ? जी, जब नीलम आंटी सबको गरिमाचार्य जी से मिलवा रही थी तो तू क्यों नहीं थी वहाँ पे? क्यों तू बाकी सारे काम कर रही थी? मैं काम ही तो कर रही थी ना, मेरे काम कर रही थी। और क्या दी? हाँ, तू सही बोल रही है। तू अपना काम ही कर रही थी और काम करना भी चाहिए, घर की बहू रानी जो है। अच्छा दी, तुझे पता है गरिमाचार्य जी के पास इतनी सारी शक्तियां है। मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि भूत भविष्य वो सब अच्छे से देख सकती है, साफ साफ। वो तो माता रानी की भक्त है ना, तो माता रानी की कृपा है उनपे। सो तो है। ओह गॉड, मैं तो सच में बहुत ही बड़ी गलती करने जा रही थी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। एंड थैंक यू आंचल, तुमने सही टाइम पर आकर मुझे रोक लिया। वरना अगर गरिमाचार्य ने खुलकर सब कुछ बता दिया होता तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने सच में हम सबको बचा लिया। इसीलिए कह रहे हैं करिश्मा, जब भी हम गरिमाचार्य जी के साथ रहें तो हमें बहुत संभल कर और बहुत होशियार रहना होगा, बहुत स्मार्टली बिहेव करना होगा हमें। दी ने उन्हें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है और उनका आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन हम उनसे ऐसे ही उठ के कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं। राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक्चुअली मैं भूल ही गई थी कि लक्ष्मी अब भी ऋषि की पत्नी है। I mean, मैं उसे ऋषि की पत्नी के रूप में नहीं देखती ना। मलिष्का ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो ऋषि से ही प्रेग्नेंट है। तो कहीं ना कहीं अनजाने में मेरे माइंड ने ये मान लिया था कि ऋषि की वाइफ है, वो अब भी इस घर की बहू है। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। हाँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें बहुत संभल कर रहना होगा। You're right, मैं ध्यान रखूंगी। आज और दी, तुझे पता है नीलम आंटी और गुरु माँ की जो शिष्या है ना, माया जी, वो ये बोल रही थी कि गुरु माँ का माता रानी के साथ एक अलग ही जुड़ाव है, तभी तो उनपे माता रानी की एक विशेष कृपा है। और दी, सिर्फ इतना ही नहीं, जानते भी हो तुम्हें एड्रेस भी है, हूँ आई। हे भगवान, ये तो लड़ाई कर रही है। और वो भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ। क्यों? शालू तो एक काम कर, जल्दी से जाके रोकना उन्हें, झगड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए। हाँ, संभाल जाके। हाँ दी। अरे मैडम, आप यहाँ की गेस्ट हैं क्या जो अंदर जाएंगी? हाँ, मैं रानो हूँ, रानो, लक्ष्मी की चाची। यहाँ पर सब जानता है मुझे। लेकिन मैं नहीं जानता ना आपको, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती। तुम होते कौन हो मुझे स्टॉपिंग करने वाले? रोको भैया। अरे उतरो। अक्कल के पैदल हो तुम माइंडलेस हो क्या? अरे मैं इंटीरियर में ही थी, बस 5 मिनट हुआ मैं बाहर आई। अरे रुको, लगता है कुछ गड़बड़। और अब जब मैं एक्सचेंज हो रही हूँ तो तुम मुझे पहचाने से इनकार कर रहे हो। ओह, तो ये बात है। लगता है यहाँ पर गार्ड्स नए आए हैं। क्या करें? 1 मिनट सोचने दो। अरे तुम माइंडलेस हो क्या? मैं इंटीरियर में ही थी। भैया, इन्हें अंदर आने दीजिए, ये मेहमान है। जी, अब सॉरी मैम, हमें बोला गया था कि किसी अनजान इंसान को अंदर नहीं छोड़ा जाए, इसीलिए हमने रोका था। वो क्या है ना कि अंदर से हमें बोला गया था कि जिनको बुलाया गया उन्हीं को अंदर भेजो, बाकी तो अंदर किसी को छोड़ना अलाउ नहीं है मैडम। कोई बात। सॉरी मैडम। चाची शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ? और कैसे कोई बात नहीं है शालू? अरे इसकी हिम्मत कैसे डू हुई? इसने मेरी बेइज्जती की, मेरी। इसको तो मैं नौकरी से निकलवा के रहूंगी। चाची छोड़िए ना, ये तो बस अपना काम ही कर रहे थे ना। चाची प्लीज छोड़िए, आप अंदर आ जाइए, मेरे साथ अंदर आइए।
दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे रोक रहे हो? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। मैडम हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। तो वही करो, लेकिन ढंग से करो। जाने दो मुझे अंदर। लेकिन मैडम लेकिन क्या? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मुझे अंदर जाने दो, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। बकवास बंद करो, मुझे जाने दो अंदर। मैडम लेकिन इनविटेशन कार्ड है तो ही आप अंदर जा सकती हैं। हमें ऑर्डर मिला है मैडम कि जिनके पास इनविटेशन कार्ड हो उन्हीं को अंदर छोड़ा जाए। इनविटेशन कार्ड किसके पास होता है? मेहमान के पास होता है ना। लेकिन मैं तो इस घर की मेंबर हूँ। रुको रुको, अभी दिखाती हूँ। देखो देखो, ये अच्छे से देखो, देखो अच्छे से देखो। कहाँ से लग रहा है कि मैं इस घर की मेहमान हूँ? अरे ये घर है मेरा, मैं इस घर की बहू हूँ। रुको, और एक चीज दिखा, रुको, देखो ये मेरे पति आयुष। या फिर इनसे भी इनविटेशन कार्ड मांगोगे? नहीं मैडम, वो अब मुझे अंदर जाने दो, और अब भी तुम लोग नहीं माने ना, तो अब मैं नीलम मामी को फोन करती हूँ और तुम दोनों को ना इस नौकरी से निकलवाती हूँ। रुको, करती हूँ। सॉरी मैडम, सॉरी। अब जा सकते हैं। नौकरी तो जाएगी अपनी किसी दिन। हमें पता ही नहीं इस परिवार में कितने लोग हैं। गलत बात तो है, पता होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मुझे कैसे भी करके वो रिपोर्ट्स लेनी पड़ेंगी। मैं किसी को पता नहीं चलने दे सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कमरे में कोई नहीं है, यही मौका है। इससे पहले किसी और के हाथ पर रिपोर्ट्स लग जाए, मैं ऋषि की सेफ से उसे निकाल लेती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई मलिश्का। पूरा घर ढूंढ लिया, दिख ही नहीं रही गई। इतनी तेज भागी थी कि पता ही नहीं चला कहाँ गई वो। आई होप उसकी तबीयत ठीक हो। लक्ष्मी यहाँ ऋषि के रूम में, ये यहाँ क्या कर रही है? कोई आ रहा है शायद।